Well, in this video, we are going to study about the article number 1.4.1 gravitational force. अब हम specifically फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो दो मासेस के बीच में लगने वाला एक यूनिवर्सल फोर्स है। आप ये देखिए कि आप एक कोई मास m1 चूज़ कर लीजिए। कोई कुर्सी हो सकती है, मेज हो सकता है, बस हो सकता है, ट्रक हो सकता है, कार हो सकती है। दूसरा कोई मास ले लीजिए, कोई पेड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है। ध्यान से देखते हो तो इसमें जो फोर्स F1 है ना, उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, और जो फोर्स F2 है उसकी राइट टू लेफ़्ट है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब सवाल ये आता है कि ये फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगता जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, हम F1 का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। ये रहा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मास m1 और दूसरा मास m2, और ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ आप देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस है इसका आपने स्क्वायर कर देना होता है। इसका आपने स्क्वायर कर दिया। अब हम कर देंगे जो F2 कितना होना चाहिए जी। जो F2 है ना, वो होगा g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये पहला मास और ये दूसरा मास, और जितना वो एक दूसरे के सेंटर से दूर है उसका स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि ये जो दोनों फोर्सेस है ना, F1 और F2, इनका जो मैग्नीट्यूड है, जो G m1 m2/r² है, ये दोनों ही केसेस में सेम है। आप ये देख रहे हैं कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला एक म्यूचुअल फोर्स है, और ये उन दोनों के मासेस की वजह से लगता है। ये हैं दो मासेस m1 एंड m2। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का होने का मतलब ये है कि ये ना केवल अर्थ की ही बॉडीज़ के ऊपर लगता है, बट ये यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, गैलेक्टिक सेंटर्स हैं, सन है, सन एंड अर्थ है, सैटेलाइट हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, तो इन ना सभी में वो एक जैसा लगता है। तो यहाँ आप पढ़ रहे हो कि न्यूटन्स आइडिया वॉज दैट ग्रेविटी वॉज ए यूनिवर्सल फोर्स। पूरे यूनिवर्स में लगता है ये, एक्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। कोई दो ऑब्जेक्ट आप यूनिवर्स के चूज़ कर लें। हम आपको समझाने के लिए हमने जो फिगर चूज़ की है उसमें हमने ये ले लिया अर्थ, और ये ले लिया सन, और यहाँ ये हो गया एप्पल, और यहाँ कोई हमारे पास कोई ह्यूमन स्पीशीज़ है। आप देख रहे हो, हम पहले यदि दो ऑब्जेक्ट चूज़ करते हैं, हमने अर्थ और सन को चूज़ किया, तो ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। जैसे आपने यहाँ पढ़ा F1 एंड F2, ये इधर को ऐसे खींचेगा, ये इधर को ऐसे खींचेगा। फिर सेम टाइम में यदि आप अर्थ और एप्पल को चूज़ करते हो तो ये भी एक दूसरे के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। आप अर्थ और इस ह्यूमन स्पीशीज़ को चूज़ करते हो तो ये भी इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। यदि आप सन और ह्यूमन स्पीशीज़ को चूज़ करते हो तब भी इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यूनिवर्स की कोई भी दो चीज़ें आप चूज़ कर लो, कोई दो ऑब्जेक्ट चूज़ कर लो, उसमें इक्वल और ऑपोजिट लगता है, क्योंकि ये दो मासेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तीसरी हम आपसे बात करते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ अर्थ को यहाँ से चूज़ कर लो। अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, ट्रीज़ हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, पहाड़ हो सकते हैं, आदमी हो सकता है, तरह तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उन सभी के ऊपर अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। दिस इज़ अ थर्ड पॉइंट। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को फील करते हैं अर्थ की वजह से। आगे हम चले नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। जो ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो गवर्न करता है मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। मून जो है अर्थ के किनारे मूव करता है, यहाँ हम लिख देते हैं मून, और ये हो गया हमारे पास अर्थ। जो मून है अर्थ के किनारे मूव करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, आप यहाँ चले, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये आपका अर्थ हो गया, और ये सभी देश अपने अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ते हैं जिनको आप यहाँ देख रहे हो। ये सभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के किनारे रिवॉल्व करते हैं, इनका मोशन भी गवर्न करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस देयर मोशन इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे यदि हम चलें तो हमारी जो अर्थ है और वो जो बाकी सभी प्लैनेट्स हैं,
ये सन के किनारे रिवॉल्व करते हैं। आप इनका ट्रैक देख सकते हो, ये देखिए, ये सभी 9 प्लैनेट्स का ट्रैक है एंड ऑल दीज प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड दिस सन। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सो और हम पढ़ते हैं कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, द मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज टुवर्ड्स द अर्थ। ये देखिए आप, कोई जेंटलमैन है, यहाँ से स्टोन को फ्री फॉल थ्रो कर रहा है, सॉरी रिलीज़ कर रहा है। यहाँ यही जेंटलमैन क्या कर रहा है, ऊपर को जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहा है एंड दिस प्रोजेक्ट इज कमिंग बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। हियर इज द सेम डायग्राम, समवन इज प्रोजेक्टिंग द project in upward direction and this object is coming back to the earth. It is also governed by the gravitational force. बड़े मज़े की बात हम आपको ये बताएं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इट प्लेज ए की रोल इन द लार्ज स्केल फिनोमिना। यदि हम बड़े बड़े फिनोमिनास की बात करें, जैसे फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स, इवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स, गैलेक्सीज और गैलेक्टिक क्लस्टर्स, ये आप सभी इस डायग्राम में देख रहे हो, इट दे आर ऑल गवर्न्ड बाय द gravitational force. So this is all about the idea about the gravitational force. अब सवाल ये है कि यदि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, उसका आंसर यदि आपने देना है तो उसको आपको कैसे लिखना है। ये देखिए, द क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसका आप आंसर दे सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ये देखिए आप यहाँ इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बाकी आप इनको ये पॉइंट्स जो है वो वहाँ लिख सकते हैं। सो ये मैंने अभी आपको बता भी दिए हैं, यहाँ आप शॉर्ट में देख सकते हैं, जो NCERT से हमने अलग अलग कर दिए हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, this is the mutual force of attraction between any two objects by virtue of their masses, number 1. Second, it is the universal force, number 2. Number 3, all objects on the earth, for example, experience the force of gravity due to the earth. Number 4, gravity governs the motion of the moon, artificial satellite around the earth, motion of the earth, planets around the sun, and of course, the motion of the bodies falling to the earth. And fifth characteristic is it plays a key role in the large scale phenomena of the universe, जैसे कि formation and evolution of the stars, galaxies and galactic clusters. So this is all about the gravitational force. I hope that you have understood it well. If you have any trouble, you can write in the comment box. Thank you.